प्याज, सूरह बकरा में इसका जिक्र है। नबी अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल भी किया है, लेकिन ये फरमाया कि प्याज और लहसुन को खाकर मस्जिद ना आया करो। खाना मना नहीं, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तासीर के लिहाज से ये बड़ा गर्म है, तासीर के लिहाज से प्याज गर्म है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। प्याज का पानी अगर निकाल लिया जाए निचोड़ के और कानों के अंदर डाला जाए तो कान का दर्द दूर होता है, कान की तकलीफ़ें दूर होती हैं और समाअत बेहतर होती है। ये इसके फ़ायदे हैं। प्याज को पकाकर खाने से यरकान, जॉन्डिस में बड़ा मुफीद है। खांसी, सीने की जलन, इसको ये ख़त्म करता है। गोश्त खाना हो तो साथ प्याज खा लें, गोश्त जल्दी हज़म हो जाता है। गोश्त को प्याज के साथ खाने से गोश्त जल्दी हज़म हो जाएगा। प्याज ये ज़्यादा पसीना लेकर आता है, पसीना ज़्यादा आना बड़ी खैर की बात है। वैसे वापडा वाले अभी तो इतनी सर्दी में लाइटें जा रही हैं, लोड शेडिंग शुरू हो गई, गर्मी में क्या होगा, तो पसीना तो प्याज खाए ना खाए वापडा वाले निकाल देंगे और कोई मसला नहीं, हमारा पसीना निकल जाएगा। अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए। तो प्याज पसीना लेकर आता है। अच्छा, किसी का पेशाब अगर रुक रहा हो तो प्याज इस्तेमाल करे, खाए, कच्चा खा ले, खाने में खा ले तो बहुत मुफीद है। हाजमे के लिए बहुत बेहतर है। मर्दों के लिए दोपहर के खाने में प्याज बहुत मुफीद है। अब ये तिब्ब नबवी की या तिब्ब यूनानी की बात है, हदीस में तो ये बात नहीं है कि इसको हम इस सेगमेंट को देखें तो ये लोग ये कहते हैं कि दोपहर को प्याज खाना मर्दों के लिए मुफीद, रात को इतना मुफीद नहीं है, बल्कि बाज़ कहते हैं ना खाओ, दोपहर को कहते हैं खाओ मर्दों के लिए। अच्छा, अगर किसी को नाक के सूंघने के मसाइल ना, स्मेल इशूज़ आ रहे हैं, तो वो प्याज को सूंघे तो ये अंदर जो परेशानियाँ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। इसी तरह प्याज स्किन के लिए बहुत बेहतर है। अब प्याज वो सब्ज़ी है जिसका हदीस में जिक्र आया, उसके कुछ फ़वाइद आपके सामने रख दिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।